Good morning, students. Let us start today with chapter 7, algebraic expressions. So what is algebraic expressions? First of all, algebraic expressions means जहाँ पे constants होते हैं and variables भी होते हैं, जैसे कि numbers and variables साथ में है, right? and बीच में plus minus की साइन भी होती है. डिवीजन में भी ऑपरेशंस, सारे ऑपरेशंस, all operations can come. So in short, the definition is a combination of constants and variables connected by some or all of the four fundamental operations: addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expressions. So in short, see 2x square y, तो वहाँ पे अगर सिर्फ इतना ही दिया है तो वहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, राइट, इन बिटवीन 2 and x and y. सो यहाँ पे एक ऑपरेशन आ गया, तो इसमें क्या बोला है कि कोई भी एक ऑपरेशन भी हो सकता है, साथ चारों भी साथ में भी हो सकते हैं. ऑपरेशन मीन्स प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन. ओके, नाउ टर्म्स. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन algebraic expression separated by the sign plus or minus are called the terms of an expressions. सी 4 है, उसके बाद माइनस की साइन है, मतलब 4 एक टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म. 5 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो वो दूसरा टर्म है. प्लस, जब भी माइनस और प्लस की साइन आती है तो एक टर्म ख़त्म हो जाता है, ठीक है. 4 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वेयर y. तो यहाँ पे कितने टर्म्स है? 4, 1, 5x माइनस 5x सेकेंड एंड 2x स्क्वेयर y थर्ड. सो हैविंग 3 टर्म्स. कितने टर्म्स है यहाँ पे? 3 टर्म्स. 4 माइनस 5x 2x स्क्वेयर y. जहाँ पे भी प्लस माइनस की साइन आती है तो वो टर्म्स बन जाते हैं, ठीक है. नाउ फैक्टर्स ऑफ टर्म्स. 2x स्क्वेयर y माइनस 7 कैसे लिखा जाएगा? दो टर्म्स में पहले लिखे जाएंगे, एक 2x स्क्वेयर y एंड माइनस 7, ठीक है. अब 2x स्क्वेयर y मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई x इंटू एक्स. एक्स स्क्वेयर मतलब 2 बार x मल्टीप्लाइड बाई y. अगर फैक्टर्स पूछे जाए तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है. नाउ कोएफिशिएंट्स ऑफ a term of an algebraic expressions may be the numerical or variable factor or both. तो वहाँ पे कोएफिशिएंट्स मतलब अगर पूछा है कि इन द टर्म 5x व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x. कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x पे हाथ रख दो, क्या बचा? 5. अगर पूछा है एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ 5, अगर 5 का कोएफिशिएंट पूछा है तो क्या आएगा? x. जो भी पूछा उसके ऊपर आप हाथ रख दो या फिर पेंसिल से क्रॉस बना दो, तो उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? 5. x का 5 एंड 5 का x. तो वो सिर्फ न्यूमेरिकल हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, उसमें वेरिएबल भी आ सकते हैं. नाउ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स मीन्स दोनों में सेम वेरिएबल्स होने चाहिए, नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, सेम वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मतलब x, y, z वगैरह, राइट. सो यहाँ पे देखिए 3xy एंड 5yx उल्टा लिखा है, that means it is xy only. okay, 3xy and 5xy, so they are like terms. okay, now types of algebraic expressions मतलब कितने टाइप्स के algebraic expressions आते हैं. अगर एक ही टर्म है, जैसे कि ये x, 3x, बीच में प्लस माइनस की साइन नहीं होती है तो उसको मोनोमियल कहते हैं. फिर दो टर्म्स है, जैसे कि यहाँ पे x माइनस 5, 1 and 2. There are 2 terms, so that is called binomial. And if there are 3 terms, x cube minus y cube plus 2z cube, देखो 1, 2, 3. If there are 3 terms, then it is called trinomial. अगर 4 टर्म है तो उसको क्वाड्रिनोमियल कहते हैं. एंड नाउ सी देयर आर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है. तो 5 टर्म से ज़्यादा होते हैं तो उसके नेम्स हमें नहीं बोले गए हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको? पॉलिनोमियल्स. मतलब वन टर्म भी होता है तो भी उसको पॉलिनोमियल ही कहा जाता है, ठीक है. 1 or more terms is known as a polynomial. So here one condition is there in a polynomial, a variable cannot appear in the denominator. मतलब यहाँ पे देखो 3/x ऐसा लिखा है, तो that is not a polynomial. 5/x square, that is also not a polynomial. polynomial में वेरिएबल्स न्यूमरेटर में ही होते हैं, डिनोमिनेटर में देयर कैन बी नंबर्स ओनली.
7/2 तो वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। बट 7/x ऐसा लिखा हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। फाइन। नाउ exercise 7.1 question number 1 write all the terms of each of the following algebraic expressions. Now number 1 is 5x raised to 4 minus 3x raised to 3 cube plus 2x plus 7. So there are how many terms? माइनस प्लस की जो भी साइन आती है वो टर्म्स बन जाते हैं, वहाँ पे कोमा लग जाएगा सिर्फ। 5x raised to 4 कोमा minus 3x cube कोमा 2x कोमा 7. So these are the terms of first. सेकेंड में क्या आएगा? a square कोमा b square कोमा 2ab, a क्यूब कोमा माइनस की साइन होगी तो वो रहेगी माइनस ab कोमा b स्क्वेयर, 12x स्क्वेयर कोमा 5x कोमा माइनस 8, 3x रेज टू 5 कोमा माइनस 7x स्क्वेयर y स्क्वेयर कोमा 7, 4x स्क्वेयर y स्क्वेयर माइनस 7xy कोमा 4. This is how we are going to write terms. Write the constant terms in each of the following expressions. हमें क्या लिखने हैं? constant terms. Constant terms means without variables. यहाँ पे without variables कितने दिख रहे हैं? देखो without variables ये रहा -8, यहाँ पे 7/9 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, so 7/9 is the constant term of this expression, plus 1/2 is constant term of these expressions. Now identify the monomials, binomials, trinomials and quadrinomials from the following expressions. हमें क्या करना है? कौन से मोनोमियल है, कौन से बाइनोमियल है, वो हमें बोलना है, ठीक है। यहाँ पे कितने टर्म्स है? 1 एंड माइनस की साइन आई तो ये दूसरा शुरू हो गया 2, 1 एंड 2, 2 मतलब बाइनोमियल, राइट। ओनली 1, यहाँ पे माइनस प्लस की साइन नहीं है तो 1 मोनोमियल, 1, 2 एंड 3, तेरा 3 टर्म्स, सो ट्राइनोमियल। यहाँ पे कितने हैं? ओनली 1 टर्म है, ठीक है। माइनस की साइन है लेकिन आगे या पीछे कुछ भी नहीं है तो मोनोमियल, ओनली 1 टर्म सो मोनोमियल। यहाँ पे 1 एंड 2, 2x इज फर्स्ट, 3 इज सेकेंड, सो बाइनोमियल, 1, 2, 3 एंड 4, सो quadrinomials, 1, 2, 3, so it's trinomial, 1 and 2, so binomial. Now write down the coefficient of x in each of the following. x का coefficient पूछा है तो हम x के ऊपर ऐसे क्रॉस कर देंगे या फिर फिंगर रख देंगे तो क्या बचा? -2। यहाँ पे भी x के ऊपर ही क्रॉस करना है, मतलब x को ही काटना है तो क्या दिखेगा? 15y क्यूब रहेगा, ठीक है। x के ऊपर ही फिंगर रखना है, -7x 7/3, x निकाल दो, क्या बचा? yz स्क्वेयर, ओके। यहाँ पे भी x निकाल दो, क्या बचा? माइनस, ये आगे वाला नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज़ अनदर टर्म, हमें इसी टर्म में से देखना है सिर्फ, माइनस के बाद जो है ना वो -3/2। यहाँ पे भी x के ऊपर फिंगर रख दो, -7/2a, यहाँ पे भी x निकाल दो, क्या आएगा? -5/9y, 7 नहीं आएगा, ठीक है, वो अनदर टर्म है। दूसरे टर्म में से हमें नहीं देखना है, सिर्फ एक ही टर्म में से देखना है। चेंज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टू स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। हमें इसके स्टेटमेंट्स बनाने हैं, ठीक है। 4 × x + y, ये हम कैसे रीड करेंगे? मल्टीप्लाइड मतलब टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स, यहाँ पे सम है, सम ऑफ किसका है? x एंड y, मल्टीप्लाइड मतलब टाइम्स, 4 टाइम्स सम ऑफ x एंड y, 7y + 5, 7 टाइम्स y, यहाँ पे क्या है? सम किया है इसका, इज एडेड टू 5, या फिर 5 इज एडेड टू 7 टाइम्स y, दोनों सेम है। x/6, सी सब्ट्रैक्शन जब होता है तब हम क्या करते हैं? 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जो सब्ट्रैक्शन होता है वो आगे आ जाता है, 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्वोशंट, बिकॉज x/y का आंसर जो आएगा उसी में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, क्वोशंट ऑफ x/y, x × x,
एक्स स्क्वायर या फिर x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3mn प्लस 7 एडेड टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ m एंड n. नाउ हियर सब्ट्रैक्शन है तो हम पहले ये रीड करेंगे. सम ऑफ a एंड b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ ए बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन कुछ साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन की साइन तो है ही. सो प्रोडक्ट ऑफ ए बी. नाउ आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग. आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स मतलब जो सेम होते हैं, राइट. यहाँ पे कोई भी सेम है, देखो एक्स वाई एक बार है, एक्स एक बार है, यहाँ पे एक्स 2 बार है. सो दे ऑल आर अनलाइक टर्म्स. यहाँ पे सारे लाइक टर्म्स है, देखो ए ए ए ए सब में ए है, सो ऑल आर लाइक टर्म्स. एक्स स्क्वेयर वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है बट यहाँ पे तो सिर्फ एक्स है, ओके, तो दे आर नॉट लाइक टर्म्स. यहाँ पे बी स्क्वेयर है, यहाँ पे बी है, दे आर नॉट लाइक टर्म्स. यहाँ पे एक्स वाई जेड सब में अलग अलग वेरिएबल है, अगेन दे आर नॉट लाइक टर्म. ए बी स्क्वेयर एंड ए बी स्क्वेयर, सो लाइक टर्म्स. एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स वाई स्क्वेयर जेड, यहाँ पे वाई स्क्वेयर सिर्फ उल्टा सीधा लिखा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ. वाई स्क्वेयर आप अगर आपको ऐसे ही रीड करना है तो आप ऐसे भी रीड कर सकते हो. एक्स वाई स्क्वेयर जेड सेम है, एक्स वाई स्क्वेयर जेड, सो दे आर ऑल सेम. सो हाउ मेनी आर लाइक टर्म? सेकेंड, सिक्स्थ एंड कौन से हैं? फिफ्थ. सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर ऑल लाइक टर्म्स. आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स. यहाँ पे हमें क्या दिया है? लाइक टर्म्स दिए हैं बट सारे लाइक टर्म्स हो ऐसा नहीं है, ठीक है. यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, सो दे आर लाइक टर्म्स. यहाँ पे ए बी है, ए बी कहीं पे है? नहीं है. सो बी सी, यस, बी सी एंड बी सी, सो बी सी एंड माइनस 4BC आर लाइक टर्म्स. आगे के नंबर्स चाहे डिफरेंट हो, प्लस हो, माइनस हो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. ओनली द थिंग इज वेरिएबल शुड बी सेम. अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए. एक्स और एक्स स्क्वायर का कोई लाइक टर्म्स नहीं बनते, ठीक है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड है, कहीं पे है? नहीं है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, यस, हियर इट इज़ एक्स स्क्वायर वाई, उल्टा लिखा है बट इट इज़ सेम. एक्स स्क्वायर वाई 3 into 2 and 2 into 3 आर सेम, राइट. सो एक्स स्क्वायर वाई एंड वाई एक्स स्क्वायर आर सेम, सो दिस टू आर लाइक टर्म्स. हियर एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड है, यस, एक्स स्क्वायर चाहे कुछ भी लिखा हो आप रीड ऐसे ही करोगे. एक्स स्क्वायर वाई जेड बन गया लाइक टर्म. नाउ जेड स्क्वायर वाले टर्म है, ठीक है, जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर बन गया लाइक टर्म. एक वाई एक्स जेड स्क्वायर, अगेन वाई एक्स जेड स्क्वायर, 6 अलग है सिर्फ. सो हियर 1 वाई एक्स जेड स्क्वायर एंड 6x वाई जेड स्क्वायर आर लाइक टर्म्स. इसका कोई पैर नहीं है वाई स्क्वायर वाले का, फाइन. सो दैट इज अनलाइक टर्म. Now given the algebraic expressions in the following cases using variables, constants and arithmetic operations. इसका हमें गिव द algebraic expressions लिखा है. इसका हमें फॉर्मूला जो एक्सप्रेशंस बनाने हैं, जो एक्सप्रेशंस में से हमने स्टेटमेंट्स बनाए थे, नाउ स्टेटमेंट्स दिए हमें उसमें से एक्सप्रेशंस बनाने. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एक्स एंड वाई. स्क्वायर्स ऑफ एक्स एंड वाई मतलब स्क्वायर्स एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ठीक है. उसका क्या करना है? सम. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9. नाउ सब्ट्रैक्टेड लिखा है, फ्रॉम आया है तो ये वाला टर्म आगे आ जाएगा, राइट. 9 माइनस प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई मतलब मल्टीप्लिकेशन किसका? एक्स एंड वाई का. सो 9 माइनस एक्स वाई. 5 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई स्क्वायर. 5 इज लेस देन किससे? प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई स्क्वायर. सो पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज लेस देन वाला है तो पीछे -5 करके आएगा. एक्स वाई स्क्वायर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, एक्स वाई स्क्वायर -5 लेस देन मतलब माइनस.
8 added to twice the product of x and y. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इसका x एंड y का. सो एक्स वाई प्लस यहाँ पे 2 है, ठीक है. ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. सो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 8, दैट इज 2xy प्लस 8. 6 एडेड टू डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस मतलब माइनस ऑफ x एंड 2y. 6 किसको ऐड करना है, किस में ऐड करना है, इन दोनों के डिफरेंस में. सो डिफरेंस पहले लिख देंगे ब्रैकेट में x माइनस 2y प्लस 6. 7 एडेड टू x मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ. x मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ मतलब x इंटू एक्स, दैट इज x स्क्वेयर. एडेड मतलब प्लस x square plus 7. So with this exercise 7.1 is over and you will have to write this from this video only.